फ्रेंड्स, मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम CSIR नेट जून 2011 पार्ट बी लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 29? द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 with real entries and trace equal to 0 each. These are the options. क्या है क्वेश्चन में? द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस क्या होता है? द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन एनी बेसिस। ठीक है, या फिर इसकी दूसरी फॉर्म भी होती है, वो क्या कहती है? मैं एक बार वो लिख देता हूं। डायमेंशन द नंबर ऑफ essential arbitrary constant over any field F required to write a particular set. क्या है? किसी भी पर्टिकुलर सेट को लिखने के लिए जितने भी एसेंशियल, जरूरी, आर्बिट्रेरी मीन्स फ्रीली कॉन्स्टेंट्स की जरूरत होती है किसी भी फील्ड पर, वो क्या कहलाता है? डायमेंशन। वो क्या कहलाता है? डायमेंशन। ठीक है, हमें अब डायमेंशन का क्लियर पता चल गया कि डायमेंशन होता क्या है। अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को हमें दो तरीकों से कर सकते हैं। अगर एग्जाम में बैठे हैं, उसमें 2x2 में ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स लेंगे और हमारी हाइपोथेसिस उसमें सेटिस्फाई करवाएंगे और ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। ये तो है एग्जाम का तरीका। पहले मैं एग्जाम वाला तरीका बता देता हूं। क्या है हमारे पास? सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। वो क्या होती हैं? A इक्वल टू A ट्रांसपोज मीन्स Aij इक्वल टू AJI फॉर ऑल I, J। ठीक है, ये होता है हमारे पास। अब मैं एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस ले लेता हूं। ठीक है, 2x2 ऑर्डर की A11, A12, A22, 21 और A22 2x2 की है। ठीक है, अब हम पहले ये देख लेते हैं कि इसमें हमारा डायमेंशन क्या आता है, और फिर हम हर ऑप्शन में n की जगह 2 पुट कर लेंगे और फिर देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, ये नहीं कि कौन सा ऑप्शन, हम किसी एक एग्जांपल को लेकर किसी ऑप्शन को टिक नहीं कर सकते, लेकिन एलिमिनेट कर सकते हैं। यहां से हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, यहां डायमेंशन कितना आता है वो देख लेते हैं एक बार। Aij इक्वल टू AJI मीन्स A12 इक्वल टू A21। अगर मैंने A12 को कुछ भी आर्बिट्रेरी फिल किया तो A21 क्या उस पर डिपेंडेंट हो गया, मीन्स ये फ्रीली नहीं बचा, ये फ्रीली है। ठीक है, ये फ्रीली है और एसेंशियल भी है। मीन्स इन दोनों में से मैं किसी एक को आर्बिट्रेरी तरीके से फील कर सकता हूं, लेकिन दूसरा उस पर डिपेंड है। सिमिलरली दूसरी कंडीशन क्या गिवन है मेरे पास? ट्रेस इक्वल टू 0। ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज A11 प्लस A22 इक्वल टू 0। यहां से मेरे पास क्या आ गया? A11 इक्वल टू माइनस ऑफ A22 मीन्स अगर मैंने यहां से A11 को आर्बिट्रेरी चूज किया तो जो A22 है वो उस पर डिपेंड हो गया
ठीक है, और वो फिक्स हो गया, वो आर्बिट्रेरी नहीं बचा। इन दोनों से मेरे पास कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गए? 1। यहां से दोनों में से कंप्लीट मैट्रिक्स से मेरे पास कितने आर्बिट्रेरी एलिमेंट आए? 2। इन दोनों में से 1 और इन दोनों में से 1, तो टोटल कितने आए? 2। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की सभी मैट्रिसेस जिनका ट्रेस 0 है, उस वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन है वो कितना आया? 2। अब मैं इनमें से n की जगह, हर ऑप्शन में n की जगह 2 पुट कर लेता हूं और देखता हूं कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। ऑप्शन ए में 2 पुट किया, 4 - 2/2 - 1 मीन्स 1 आ गया, सॉरी 0। आना क्या चाहिए था? 2 मीन्स ये ऑप्शन एलिमिनेट, रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन 4 + 2/2 - 1 = 2। ये दोनों सेम आ गए, मीन्स जो हमारा डायमेंशन आया वो भी 2 है, और यहां जो डायमेंशन आया वो भी 2 है। n को 2 पुट करने के बाद 2 है, मीन्स हम इस एग्जांपल की सहायता से इस ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे। अब पहले हम दूसरे ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद लास्ट में देखेंगे कि क्या है हमारे पास। यहां से हम टिक नहीं करेंगे। अगर हमारा हाइपोथेसिस ठीक है और कंक्लूजन गलत है, तो हम उस ऑप्शन को सिर्फ एलिमिनेट करते हैं, टिक नहीं करते। ठीक है, अब सी ऑप्शन पर आता हूं मैं। सी ऑप्शन में n की जगह 2 पुट कीजिए, 4 - 4/2 - 1 मीन्स = -1, जो कि 2 के बराबर नहीं है, मीन्स ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या है? 4 + 4/2 - 1 = 3। डी ऑप्शन में 3 आया, लेकिन आना कितना चाहिए था? 2, मीन्स ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब अगर मैं एग्जाम में बैठा हूं, मेरे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो 4th ऑप्शन को मैं टिक लगाकर निकल जाऊंगा। या तो ये क्वेश्चन गलत होगा, बचा हुआ ऑप्शन है वो ठीक होगा, दोनों में से एक बात होगी। तो एग्जाम में बैठा हूं तो टिक लगा और निकल गई। ठीक है, लेकिन यहां हम ऐसा नहीं कर सकते। अब हम ऑप्शन नंबर बी का प्रूफ करेंगे कि यहां जो डायमेंशन है वो एग्जैक्ट में यही आ रहा है, उसका एक प्रूफ करें। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? A = A ट्रांसपोज मीन्स Aij = Aj फॉर ऑल i, j। ठीक है, मैट्रिक्स बना लेते हैं। A11, A12, A13, A19 जनरल मैट्रिक्स बना ली। 2 1 2 2 2 3 2 n 3 1 A32 A33 A3n AN1 AN2 AN3 ANn। सिमेट्रिक मैट्रिसेस का देख लेते हैं कि उसका डायमेंशन क्या होगा, ट्रेस का बाद में देख लेंगे। मेरे पास है Aij = Aji, मीन्स यहां से अगर मैं i को 1 पुट कर देता हूं, j को 2 पुट कर देता हूं, तो वो किसके बराबर? मीन्स A12 A21 के बराबर हो गया। सिमिलरली A13 A31 के बराबर हो गया। ठीक है, मीन्स अगर मैं सिमिलरली करके A1n करता हूं तो वो AN1 के बराबर हो जाएगा। अब यहां देखते हैं कि हमारे पास कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं। अगर मैंने A12 और A21 में से कोई भी एक आर्बिट्रेरी चूज कर लिया, ठीक है, तो दूसरा मेरे पास क्या हो गया? फिक्स हो गया। दोनों में से कौन सा एक मैंने आर्बिट्रेरी चूज किया तो दूसरा मेरे पास फिक्स हो गया। मीन्स यहां आर्बिट्रेरी वेक्टर चूज करने की कितनी पॉसिबिलिटी है? एक को ही मैं आर्बिट्रेरी चूज कर सकता हूं इन दोनों में से।
सिमिलरली A13 एंड A31 में से कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे? 1। इन दोनों में से भी मैं किसी एक को ही आर्बिट्रेरी ले सकता हूं। सिमिलरली नेक्स्ट एंड सो ऑन, मींस फर्स्ट रो में मेरे पास कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए? अगर मैं A12, A13, A1n इनको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेकर चलता हूं तो फर्स्ट रो में मेरे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट n आ गए। अब सेकंड रो की बात करते हैं। सेकंड रो में A21 जो है वो A12 पर डिपेंड हो गया है, मींस A21 फिक्स हो गया क्योंकि हमने A12 को आर्बिट्रेरी ले लिया था, तो A21 फिक्स हो गया। ठीक है, मींस यहां फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सेकंड रो में कितने आए? n-2। अब थर्ड रो की बात करता हूं मैं, तो A13 इक्वल टू A31 और A23 इक्वल टू A32। इन दोनों में से भी A13 एंड A31 में से कोई भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा और A23 और A32 में से भी कोई भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा। मींस ये अगर मैंने यहाँ पे इन दोनों को आर्बिट्रेरी ले रखा है तो ये दोनों फिक्स हो गए। फिक्स हो गए तो मींस थर्ड रो में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए? n-2। यहां n-1 आएंगे, सॉरी n-2। ठीक है, सिमिलरली लास्ट में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे? सिर्फ एक। मेरे पास अब टोटल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने आए? n प्लस n-1 प्लस n-2 प्लस 2 प्लस 1। मीन्स एक से लेकर n नेचुरल नंबर्स का सम है, वो क्या होता है हमारे पास? n इंटू n प्लस 1/2। क्या आया मेरे पास? द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। वो क्या आया है? n इंटू n प्लस 1/2 आ गया। ठीक है, अब मेरे पास मैं आगे क्या कह रहा है कि ये कि जो ट्रेस है वो भी इक्वल टू 0 होना चाहिए। मींस A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस ANN इनका जो सम है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मींस मेरे पास एक LI रिस्ट्रिक्शन और आ गई, ट्रेस इक्वल टू 0 की। ठीक है, तो जो डायमेंशन ऑफ V हुआ हमारे पास, जो वेक्टर स्पेस गिवन है उसका टोटल डायमेंशन कितना हो गया हमारे पास? n इंटू n प्लस 1/2 माइनस 1। ठीक है, इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n² प्लस n/2 माइनस 1 मीन्स ऑप्शन नंबर बी। दैट्स क्लियर। थैंक्स।